हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, जिसे कि अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी कहा जाता है, उसके पेपर जो कि 6/10/2018 को हुआ था, उसका आज रीजनिंग का पार्ट सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के इस पेपर में टोटल 45 प्रश्न होते हैं। इस वीडियो में आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें हम बाकी बचे 20 क्वेश्चन करेंगे, तो टोटल हमारे 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे पहले मैं कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपको उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद बाकी बचे 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में आएगा। इसके अलावा मैंने अपना जो खुद का यूपीपीसीएल का पेपर था, यूपीपीसीएल ईए का, उसके पार्ट बाय पार्ट सोल्यूशन अलॉन्ग विद द पीडीएफ ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उन वीडियोस को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीपीसीएल का जो एआरओ का इस साल एग्जाम हुआ था, उसके भी पेपर पार्ट बाय पार्ट सॉल्व है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, स्वाति पुनीता से अधिक वजनदार है लेकिन रानी जितना वजनदार नहीं है। तो अभी फिलहाल रानी सबसे वजनदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनीता जीविता से अधिक वजनदार है। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा, पुनीता जो है वो स्वाति से भी भारी थी और यहाँ पे जीविता से भी भारी थी, लेकिन रानी सब तक छोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविता स्वाति की तुलना में अधिक वजनदार है लेकिन रानी की तुलना में कम वजनदार है। देखिए अभी तक भी रानी सबसे वजनदार है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। सबसे अधिक वजन होगा रानी का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको इन सब साइंस को चेंज करके चेक करना है कौन सा इक्वेशन परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लिखा हुआ है जोड़, मतलब यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, और लेस देन की जगह लिखा है घटाना, मतलब यहाँ माइनस करना है, और गुणा के लिए क्या लिखा हुआ है, गुणा का अर्थ है से अधिक है, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। और अगर हम प्लस का देखें तो प्लस का भाग देना है, माने यहाँ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन फिर से दिया है तो माइनस घटाना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो 15 प्लस 3 माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। सॉल्व करके देखते हैं तो ये 15 और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11, और ये ग्रेटर देन 8 से हुआ ये 4 माइनस 1, मतलब 11 जो है वो बड़ा है 3 से। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, टिफिन को ये लिखा गया है तो डिनर को क्या लिखेंगे। तो देखिए टी, ये हो गया टिफिन और इसको लिखा गया TJN। तो आप देख सकते हैं ये जो पहला वाला टर्म है ये तो सेम उतार दिया गया है, तो इससे हमें पता चलता है जो डिनर हमारा है उसका D और R तो सेम ही होगा, और ये आपको इन सारे ऑप्शन में मिल रहा है। अब आगे देखते हैं, I के बाद अगला ही J होता है, इसीलिए I के बाद यहाँ पे भी अगला J होना चाहिए। F के बाद GH 2 आगे बढ़ा है, तो इस तरह N के बाद OP, यहाँ पे P आ जाएगा। F के बाद GHI यहाँ पे 3 आगे बढ़ गया, इसी तरह N के बाद OPQ आ जाएगा यहाँ पे, और इस तरह E के बाद 4 आगे बढ़ा है तो E के बाद यहाँ पे I आ जाएगा। ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब इसके बाद सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है कुछ जानवर गाय हैं, मतलब एनिमल लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया काऊ। एनिमल और काऊ थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, और कुछ गाय भैंस है, कुछ गाय बाफलोज है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, कुछ भैंस जानवर हैं। तो देखिए अगर फिगर इस तरह का बनेगा तो ये गलत हो जाएगा, और कोई भैंस पशु नहीं है, माने कोई भैंस जानवर नहीं है। तो देखिए या तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, एनिमल, ये हो गया काऊ, और ये हो सकता है बफेलो। तो इस तरह भी बन सकता है, मतलब अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, और ये सही होगा तो ये गलत होगा। तो इसलिए या तो निष्कर्ष पहला सही या तो दूसरा सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे योग्य विकल्प चुनने को कह रहा है। सभी जानवरों में डैश होता है, क्या होता है, सींग होता है, नहीं सब में सींग तो नहीं होते हैं, पूंछ होते हैं, ये भी नहीं होते हैं, दो पैर होते हैं, ये भी नहीं होते हैं, कुछ के चार होते हैं। तो इसलिए सभी जानवर में सहज वृत्ति माने कि इंस्टिंक्ट्स होते हैं, मतलब उस पर खतरा आता है तो सारे ही जानवर भागते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कुछ से तो एक वर्ड्स बनेंगे, बाकी से एक वर्ड नहीं बन पाएगा, मतलब किसी एक से। अभी हमें वही देखना है, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सीजन्स के नाम है, जैसे ये लिखा है ऑटम, ये लिखा है समर, ये लिखा है विंटर, और इसमें आपको कोई ऐसा वो नहीं बनेगा, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि एक एक बड़ा सा आपके पास स्क्वायर था, उसे 27 छोटे पार्ट में काट दिया, तो केवल एक पृष्ठ पर कितने छोटे घन होंगे जिनके ऊपर रंग होगा। तो इसके लिए मैं एक बार फिगर बना देता हूँ।
तो देखिए घन सा है हमारे पास और ये रेड कलर्ड है पूरी तरह से। जब आप देखें तो यहाँ यहाँ ये हर तरफ से रेड कलर्ड है, यहाँ से भी रेड कलर्ड है, मुझे बीच वाला ब्लैक से बनाना चाहिए था। तो इस तरह का हमारा घन है और ये पूरा रेड कलर्ड में पेंटेड है। अब इसे कह रहे हैं ये 27 छोटे पार्टों में काटा गया, मतलब कि 3-3 का ब्लॉक्स बना दिया गया ऐसा। तो ये कुछ इस तरह का डब्बा बना हुआ है। अगर आप इस जो इसका फ्रंट फेस है वो आप देखें तो अब ये ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा, मतलब कि टोटल इसमें 9 फिगर्स आ गए हैं। ऐसे ही ऊपर में 9 है, ऐसे ही साइड इधर 9 है, इधर 9 है, इधर 9 है, इधर 9 है, पीछे भी 9 है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसे जब काट देंगे तो ये वाला जो साइड रहेगा, ये जो मिडल वाला पार्ट है, इस तरफ का, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का और पीछे का, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक जो पीछे होगा इसके 6। ये वैसी जगह होंगे जहाँ पे सिर्फ एक बार कलर होगा, क्योंकि कटने के बाद ना इस वाली दिशा में कलर होगा, ना इधर होगा, ना इधर होगा, ना इधर होगा, और पीछे तो बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो बस ऐसे 6 साइड्स हैं जहाँ पे सिर्फ एक बार रेड कलर हमें शो होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ कह रहा है नवीन पूर्व दिशा के सम्मुख खड़ा है, मतलब ये है नवीन और ये ईस्ट की तरफ देख रहा है, ये ईस्ट है। उसने 3 कदम आगे बढ़ाए, मतलब ये 3 कदम आगे गया और फिर दाएं मुड़ा, मतलब ये राइट मुड़ गया, यहाँ मुड़ गया, और फिर 2 कदम आगे बढ़ा यहाँ से भी, और फिर दाएं मुड़ा, मतलब यहाँ मुड़ गया, और उसने फिर 3 कदम बढ़ाए और फिर उल्टा मुड़ गया, मतलब अभी यहाँ देख रहा था, अब इसके बाद अब यहाँ देखने लगा, पीछे मुड़ गया, है ना। तो यहाँ पे अब नवीन फिर से कहाँ देख रहा है? फिर से वो ईस्ट की ही डायरेक्शन में देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन 9 में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछ रहा है कंक्लूजन के लिए। तो ये कह रहा है द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ राइस एज पर द ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज। तो गवर्नमेंट ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था जिसकी वजह से उन्हें राइस इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। अब मतलब राइस इंपोर्ट हो रही है, मतलब हम दूसरे देश से हमारे देश में बहुत सारा राइस आ रहा है। उससे होगा क्या? द प्राइस ऑफ राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट हैज फॉलन शार्पली इन द रिसेंट टाइम्स। तो जब ज़्यादा राइस हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। तो काफ़ी हद तक पहला जो पॉइंट है उसकी वजह से दूसरा पॉइंट इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड द सेकंड इज द इफेक्ट। मतलब पहला, अगर वो राइस इंपोर्ट ना करते हैं तो उसके जो प्राइसेस है वो नीचे नहीं गिरते। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सांड जैसे गाय से रिलेटेड है उस तरह शेर शेरनी से रिलेटेड है, मतलब मेल फीमेल वर्जन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और उसमें से एक घटा के उसका स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही इन दोनों को घटाएंगे तो 23 आएगा, इसमें से एक घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 484। ऐसी तरह अगर आप यहाँ देखें, यहाँ 26 आ रहा है, -1 का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 625। आंसर हमारा है 484, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि इस पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो इस साल अधिकांश किसान परेशानी में होंगे। ठीक है जी, मतलब किसान बारिश पे डिपेंडेंट है। खेती के लिए समय पर बारिश होना आवश्यक है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर किसान आमतौर पर बारिश पर निर्भर होते हैं, ये भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारी दोनों ही मान्यताएं इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के मामलों में समान अवसर दिया जाना चाहिए। अब इसके लिए 3 निष्कर्ष है। हाँ, वे समान रूप से सक्षम होती है। जी बिल्कुल, समान रूप से सक्षम होती हैं वो। उसके बाद नहीं, उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों का पूरा करना होगा। नहीं, ये गलत बात है। सारी विमेन घरेलू काम नहीं कर सकती, जो काबिल है उसे आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हाँ, उन्हें घर से बाहर भी भेजा जाना चाहिए। तो ये सही, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड प्रबल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया। लिखा है कुछ छात्र शिक्षक हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स हैं। और उसके बाद लिखा है सभी प्रोफेसर शिक्षक है, मतलब यहाँ पे प्रोफेसर भी होंगे और वो पूरे के पूरे शिक्षक हैं। इसके बाद कुछ वकील प्रोफेसर है, माने कुछ लॉयर्स भी हैं यहाँ पे जो कि प्रोफेसर हैं। तो अब हम निष्कर्ष देखते हैं। देख सकते हैं आप, प्रोफेसर और लॉयर में एक रिलेशन है और वो आप देखेंगे कुछ वकील शिक्षक हैं, कुछ वकील लॉयर्स और टीचर्स, है ना, दोनों में एक रिलेशन बन रहा है। तो हमारा सेकंड तो सही हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है पहले वाले में कुछ वकील छात्र हैं, स्टूडेंट और लॉयर में कोई रिलेशन नहीं, तो पहला गलत है। कुछ छात्र प्रोफेसर हैं, कुछ टीचर, कुछ छात्र माने कुछ स्टूडेंट्स प्रोफेसर है, तो ऐसा भी कुछ नहीं दिया। इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत है। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन। बहुत देर तक उबालने के बाद मसालों का स्वाद बिगड़ जाता है। ठीक है, मसालों में होने वाला गंध तेल आसानी से भाप में निकल जाता है।
तो जी हाँ, ये सही बात है। अचार का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें मसाले डाले जाते हैं। अब देखिए, ये वाली एक सही संगत है, लेकिन मतलब जो ऊपर दिखाया जा रहा है उससे हमें बस इस पहले वाले से ही समझ में आ रहा है, सेकंड वाले से कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है ऊपर वाले का। इसीलिए हमारा पहला निष्कर्ष काफ़ी है हमें समझाने के लिए हमारे ऊपर वाले स्टेटमेंट को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर से एक और प्रश्न आ गया, आपको बेमेल शब्द से एक नया मतलब कुछ ऐसा कोई वर्ड बनेगा, बाकी इन सब अल्फ़ाबेट से और एक से नहीं बन पाएगा, वही बताना है वो कौन-सा है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये है फिंगर, इसे देखेंगे तो ये लगेगा नेक, और इसे देखेंगे तो ये लगेगा हेड, लेकिन ये कोई भी वर्ड नहीं बनाता, तो इसीलिए हमारा आंसर यही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद राजा महल में रहता है, इस तरह शेर गुफा में रहता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। मधुमक्खी छत्ते में रहती है, कौवा काव काव करता है और पक्षी उड़ाता है, ये तो ये सब बाकी गलत है, लेकिन ऑप्शन भी काफी काफी दूर है, गैस भी मार के सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, घटाना का बढ़ाना है, इस तरह उतरना का क्या होगा, चढ़ना, ऑप्शन नंबर 18। नेक्स्ट इसमें कह रहा है इन्फॉर्मेशन को ये लिखा गया है, तो सेलिब्रेशन को क्या लिखा होगा। तो अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे, या मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूँ, ये है इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप यहाँ से इसे काटें और उल्टा लिख दें तो देखिए, मतलब आई यहाँ लिखें, एन एफ ओ और आर, इतना चीज़ यहाँ पे कर दिया आपने, और मेशन का एम ऐसे ही रख दिया, और ए टी आई ओ एन जो है इसको उल्टा लिखा, ए टी आई ओ और एन, तो ये बन गया आपका इन्फॉर्मेशन। इसी तरह सेलिब्रेशन को ले लीजिए, 1 2 3 4 5, बी तक को काट देते हैं, अब बी से यहाँ लिखना शुरू, यहाँ से लिखते हैं सेलिब्रेट, सी ई एल ई और बी, आर ऐसा ही आ जाएगा, और एशियन को यहाँ से लिखते हैं, ए टी आई ओ एन, ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 20 कह रहा है, तो आप ई से जब आप के तक जाएंगे तो ये हो जाएगा ई एफ जी एच आई जे के, यानी कि +6 हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें, ए से एफ तक, ए सी डी ई एफ, ये 4 बार में जाता है, ये भी कट जाएगा। एस टी यू वी डब्ल्यू, ये भी 4 बार में ही कट रहा है, तो बच क्या रहा है, यही वाला बच रहा है, देखिए पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी, ये भी 6 बार में जा रहा है और ये भी 6 बार में हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। बाकी भी आप मैच कराएंगे तो मैच कर जाएगा इसके साथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 21 कह रहा है, मतलब एक भिन्न है बाकी सब सही है, तो इथियोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ फिशेज होता है, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट होता है, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस होता है, और ओनोमेटोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ एग्स ना होकर स्टडी ऑफ नेम्स होता है, नाम की स्टडीज को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 22 कह रहा है, कार्तिक का परिचय कराते हुए अनीता ने कहा, कार्तिक का परिचय करा रहे हैं, अनीता ने कहा उनकी पत्नी मतलब कार्ति है, उसकी एक वाइफ है ना, वो कह रही है मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो जो ये सुनीता है, इसके जो फादर है यहाँ पे, उसकी इकलौती बेटी है, मतलब कार्तिक की जो पत्नी है वो इसके पिता की इकलौती बेटी है, मतलब वो खुद, मतलब यहाँ पे जो वाइफ है ये सुनीता ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है, अपने पिता को एक आदमी का परिचय कराते हुए, मतलब ये एक आदमी है, लेट सपोज विमला ने कहा इसका जो भाई है, मतलब इसका कोई भाई होगा ब्रो, उसके जो पिता है मतलब फादर इन दोनों के होंगे वो, मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, मतलब अब यहाँ पे विमला जो है उसके फादर होंगे और उसके ग्रैंडफादर होंगे, तो ये कह रही है जो उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, मतलब इसके दादा के इकलौते बेटे इसके पिता, और इसके पिता ये रहे, यहाँ पे दिखाया जा रहा है दोनों दोनों इन दोनों में ये रिलेशन आ गया, मतलब जो विमला है ये इसकी सिस्टर होगी, क्योंकि ये कह रहा है ना कि इस जो आदमी के जो पिता है वो इसके दादाजी के इकलौते बेटे हैं, मतलब ये जो आदमी है इकलौता बेटा वो ये खुद ही है, और जब ये दोनों भाई हैं और विमला इनकी फिर बहन बन जाएगी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 24, 6 से 37 बना तो 10 से क्या बनेगा, तो 6 का स्क्वायर +1 किया जा रहा है, इस तरह 10 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 101 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एस्पिरिन जो दवा है वो सिर दर्द के लिए काम आती है, इस तरह क्विनिन जो दवा है वो मलेरिया के लिए काम आती है, ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। इसके बाद हम बाकी जो इसके बचे प्रश्न हैं 20, उसे सॉल्व कर लेंगे, और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको यूपी पीसीएल का जो मेरा पेपर था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का और एआरओ का, उन दोनों ही के पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन अलॉन्ग विद द पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कोई भी डाउट या सजेशन है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं,
और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।